नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वसंत भाग 2 कक्षा 7 का 20वां पाठ का नाम है विप्लव गायन। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कवि परिचय। छायावादी युग के कवि होकर भी क्रांति की आग से भरे हुए श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन का काव्य जगत में अपना ही स्थान है। इनकी कविता पढ़कर पाठक के मन में ओज भावना भर उठती है। ये सदा क्रांति का शंख फूंकने को तैयार दिखाई देते हैं। इनका जन्म उज्जैन के निकट एक गांव में 8 दिसंबर सन 1897 ईस्वी में एक वैष्णव परिवार में हुआ था। इन पर वैष्णव भक्ति का प्रभाव बहुत गहरा था, क्योंकि इसे इन्होंने संस्कारों में ही पा लिया था। गांव में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने उज्जैन से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्राइस्ट चर्च कॉलेज में दाखिल हुए थे, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि देश को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेने लगे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी थी। ये जेल यात्राएं ही इनके काव्य में आग भड़काने का कारण बनी थी। ये ओजस्वी कवि होने के साथ साथ निर्भीक पत्रकार भी थे। इनकी रचनाएं हैं, नवीन जी की प्रकाशित काव्य कृतियां हैं रश्मि रेख, अपलक, क्वासी और कुमकुम। इन्होंने उर्मिला पर एक महाकाव्य भी लिखा था, लेकिन वह उच्च कोटि का नहीं है। इनकी प्रतिभा महाकाव्योचित नहीं है। इनके अतिरिक्त इनकी चेतना का एक और आयाम गांधी एवं गांधीवाद के प्रति आस्था उनकी कृति विनोबा संबंध में व्यक्त हुआ है। कविता का सार। श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन अपने द्वारा रचित कविता से जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। उन्हें प्रतीत होता है कि संघर्ष करके समाज बदला जा सकता है। यह कविता जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की कविता है। कवि जीवन के विकास की राह में अड़ने वालों से संघर्ष करके हटा देना चाहता है और नया सृजन करना चाहता है। कवि से वह आग्रह करता है कि वह कोई ऐसी तान सुनाए जिससे जीवन में उथल पुथल मच जाए। मधुर गीत के स्वर प्रकट करने वाली वीणा पर चिंगारियां आ बैठी हैं। वीणा बजाने वाली मिजरावें टूट गई हैं, उंगलियां अकड़ सी गई हैं और अब उससे ऐसा स्वर उत्पन्न होता है जिससे हर हृदय में आग सी लग जाएगी। रूढ़ियों परंपराओं के झाड़ झंखाड़ इस क्रोध भरी ताल से जल उठेंगे। कवि के हृदय में उत्पन्न होने वाली ओज भरी तान प्रकृति के कण में व्याप्त हो चुकी है। वह हर पल विकास और गतिशीलता को रोकने वाली हर प्रवृत्ति को मिटा देने के रहस्य को समझ चुका है। वह जड़ता को मिटाकर नया जीवन आरंभ करना चाहता है जो सबके लिए कल्याणकारी हो। अब हम इस पाठ के सरलार्थ करेंगे। पहला है, कवि कुछ ऐसी तान से लेकर मेरी ऐठी हैं तक। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 2 विप्लव गायन पाठ से ली गई हैं। इसमें कवि समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। वह परिवर्तन के लिए ऐसा संघर्षपूर्ण रास्ता चुनता है जिससे सारे समाज में क्रांति सी आ जाए। सरलार्थ। कवि कहता है कि तुम कोई परिवर्तन की ऐसी जोशीली तान सुनाओ जिसे सुनकर सारी सृष्टि में उथल पुथल मच जाए। कविता को सुनकर आंधी का एक झोंका इधर से आए और दूसरा झोंका उधर से आए, जिससे सभी का जीवन कठिन हो जाए। कवि चेतावनी भरे स्वर में कहता है कि तुम सावधान हो जाओ। मधुर स्वर वाली मेरी वीणा पर अब आपकी चिंगारियां आ बैठी हैं। वीणा से मधुर तान उत्पन्न करने वाली मिजरावें टूट चुकी हैं और वीणा बजाने वाली मेरी दोनों उंगलियां अकड़ गई हैं। अब ये परिवर्तन लाना चाहती हैं। नंबर 2, कंठ रुका है से लेकर अंतरतर से। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 विप्लव गायन नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। कवि जड़ता का विरोध करता हुआ विकास और गतिशीलता को महत्व देता है। सरलार्थ। कवि ओज भरे स्वर में कहता है, मेरे स्वरों को प्रकट करने वाला गला जोश की अधिकता से रुक गया है। इससे निकलने वाला विनाश का गीत अवरुद्ध हो गया है। अब तो परिवर्तन के लिए पल भर बाद आग लग जाएगी। मेरे मन के अंदर अब क्रोध से भरे भावों का युद्ध हो रहा है।
झूठी मान्यताओं परंपराओं रूपी सब झाड़ झंकाड़ों को इस क्रोध की आग में जलाकर नष्ट कर दिया है। मेरे मन के अंदर से उत्पन्न यह सामान्य गीत नहीं है, यह तो जला देने वाला स्वर है। नंबर 3, कण कण में व्याप्त से लेकर परख आया हूँ। प्रसंग पहले वाला ही रहेगा। सरलार्थ कवि कहता है कि उसकी वाणी के कण कण में जोश का स्वर भरा हुआ है। उसके शरीर का एक एक रोम परिवर्तन के स्वर प्रकट करना चाहता है। उसकी ध्वनि में बदलाव की तान उत्पन्न होती है। जिस प्रकार भयंकर जहर कालकूट को धारण करने वाले नाग के सिर पर चिंतामणि शोभा देती है, उसी प्रकार ऐसे ही परिवर्तन लाने वाले जोश भरे भाव मुझे शोभा देते हैं। मैंने जीवन के हर रहस्य को समझ लिया है। मैं मृत्यु और विनाश की भ्रुकुटियों में छुपे हुए पोषक सूत्रों की अच्छी तरह समझ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि परिवर्तन सरलता से नहीं आता है। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर से लेकर कालकूट फणी की चिंतामणि। कै वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान किसके लिए है, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुआ है। कै वही स्वर वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की तान है। निकले मेरे अंतरतर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है। तो पहले हम कै का उत्तर करेंगे। कवि के द्वारा प्रयुक्त वही स्वर वही ध्वनि और वही तान का प्रयोग विशेष भावों को प्रकट करने के लिए किया गया है। कवि समाज में व्यापक जड़ता को मिटाना चाहता है। कवि ने वह और वही शब्दों पर विशेष बल दिया है। वह इन्हीं के माध्यम से लोगों के हृदय में जोश भरकर क्रांति का आह्वान करना चाहता है। ख कवि ने वही स्वर वह ध्वनि और वही तान शब्दों को रुद्र गीत की क्रुद्ध तान से भावात्मक रूप से जोड़ा है। कवि अपने हृदय में क्रांति के भावों को संजोए हुए है। वह समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। प्रश्न 2, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान, मेरी वीणा में से लेकर दोनों मेरी ऐठी हैं। उत्तर, कवि प्रेम और माधुर्य के गीत नहीं गाना चाहता है। वह वीणा के माध्यम से लोगों के हृदय में वह आग उत्पन्न करना चाहता है जो उसके हृदय में परिवर्तन, गतिशीलता और विकास की लगी हुई है। उसकी उंगलियां अकड़ चुकी हैं, अब वे मीठी तान को उत्पन्न नहीं करती हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, विप्लव गायन किस प्रकार की विधा है। क कविता, ख नाटक, ग कहानी, घ निबंध। इसका सही उत्तर है क कविता। प्रश्न 2, विप्लव गायन कविता किसकी है। क महादेवी वर्मा, ख मुक्ति बोध, ग बालकृष्ण शर्मा नवीन, ग जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर है ग बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रश्न 3, कवि अपनी इस कविता से समाज में क्या लाना चाहता है। क परिवर्तन, ख विद्रोह, ग क्रांति, घ विकास। इसका सही उत्तर है क परिवर्तन। प्रश्न 4, कवि परिवर्तन के लिए कौन सा रास्ता चुनता है। क आरामपूर्ण, ख टेढ़ा मेढ़ा, ग संघर्षपूर्ण, घ सहज। इसका सही उत्तर है ग संघर्षपूर्ण। प्रश्न 5, संघर्षपूर्ण रास्ते को चुनकर कवि समाज में क्या लाना चाहता है। क वीरता, ख त्याग भावना, ग क्रांति, घ सद्भाव। इसका सही उत्तर है ग क्रांति। प्रश्न 6, कवि स्वयं को किसकी तान सुनाने को कहता है। क प्यार की, ख युद्ध की, ग जोशीली, घ भक्ति की। इसका सही उत्तर है ग जोशीली। प्रश्न 7, कवि जोशीली तान से सारी सृष्टि में क्या करना चाहता है। क सचेत, ख उथल पुथल, ग अस्त व्यस्त, घ जागृत। इसका सही उत्तर है ख उथल पुथल। प्रश्न 8, कवि की वीणा कौन से स्वर बिखरती है। क मधुर स्वर, ख कठोर स्वर, ग अनजान स्वर, घ असंगत स्वर। इसका सही उत्तर है क मधुर स्वर। प्रश्न 9, कविता में कवि का स्वर कैसा है। क मधुर, ख कठोर, ग ओज, घ मध्यम। इसका सही उत्तर है ग ओज। प्रश्न 10, मधुर स्वर बिखेरने वाली कवि की वीणा पर क्या बैठ गई। क मक्खी, ख मच्छर, ग चिंगारियां, घ धूल। इसका सही उत्तर है ग चिंगारियां। प्रश्न 11, कवि की वीणा में मधुर तान उत्पन्न करने वाली कौन सी चीजें टूट चुकी हैं। क मिजरावे, ख तारे, ग स्तंभ, घ आकार। इसका सही उत्तर है क मिजरावे। प्रश्न 12, वीणा बजाने से कवि के शरीर का कौन सा अंग अकड़ गया है। क पैर, ख उंगली, ग हाथ, घ कमर। इसका सही उत्तर है ख उंगलियां। प्रश्न 13, कवि का गला किस चीज की अधिकता के कारण रुक गया है। क जोश की, ख भावों की, ग श्रोताओं की, घ अश्रुओं की। इसका सही उत्तर है क जोश की। प्रश्न 14, कवि ने कविता में किसका विरोध किया है। क जड़ता, ख स्वतंत्रता का, ग संजीवता का, घ मौलिकता का। इसका सही उत्तर है क जड़ता। प्रश्न 15, कवि ने जड़ता का विरोध करते हुए किस बात पर बल दिया है। क विकास और विनाश, ख विकास और गतिशीलता, ग गतिशीलता और जड़ता, घ उन्नति और अवनति। इसका सही उत्तर है ख विकास और गतिशीलता। प्रश्न 16, कवि के हृदय के भीतर क्या हो रहा है। क युद्ध, ख प्रेम, ग परिवर्तन, घ विकास। इसका सही उत्तर है क युद्ध।
प्रश्न 17, कवि को क्रोधाग्नि से किसे जलाकर नष्ट कर दिया? क उत्साह को, ख रूढ़ी और परंपराओं को, ग प्रेम को, घ वीरता को। इसका सही उत्तर है ख रूढ़ियों और परंपराओं को। प्रश्न 18, कवि अपनी कविता में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है? क तत्सम तद्भव, ख देशज, ग विदेशी, घ सभी। उसका उत्तर है घ सभी। प्रश्न 19, कवि के शरीर का एक एक रोम क्या प्रकट करना चाहता है? क परिवर्तन का स्वर, ख ओज का स्वर, ग स्वयं का स्वर, घ व्यथा का स्वर। इसका सही उत्तर है क परिवर्तन का स्वर। प्रश्न 20, सबसे भयंकर जहर का क्या नाम है? क हालकूट, ख वज्रकूट, ग कालकूट, घ भालकूट। इसका सही उत्तर है ग कालकूट। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा हिंदी का सिलेबस भी पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।